आपने सिंपल अमेजोन पे आना है। तो इसमें आपने आना है और इसमें आके वो ये सबसे पहले तो इसके इंटरफेस के बारे में आपको बता दूं, आइडिया दे दूं कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये जो लिंक आ रहा है ना आपका लिंक, इस लिंक के आगे डीपी और स्लैश, जो आगे जो मैंने अभी ये चूज किया ना, ये होता है एसन। एसन ये यूनिक आईडी है या नंबर है जो अमेजोन असाइन करता है, जो कोई भी चीज फर्स्ट टाइम अमेजोन पर लाइव होती है, ये वो वाला नंबर। तो इसी तरह जब आप यहाँ पे आएंगे तो डिलीवरी टू पाकिस्तान होगा। तो सबसे पहले आपने अगर तो ये यूएस की है तो ठीक है, अगर नहीं यूएस की तो आपने सबसे पहले से यूएस की कन्वर्ट करना है। इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपने इसका जिप कोड एंटर करना। वो कह रहा है यहाँ पे एंटर आ यूएस जिप कोड। तो आपने इस यूएस का जिप कोड निकालने के लिए आपने क्या करना है कि यूएस जिप कोड ऐसे ही एंटर कर देना, जो वहां पे लिखा हुआ सेम वहां पे यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक कर देना। तो ये आपको एरिजोना का बता रहा है ये वाला। आप ये वाला कॉपी कर लें, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, यहाँ पे पेस्ट करके अप्लाई कर दें। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ये बटन कंटिन्यू आएगा, इस पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस वहां के हिसाब से कर देगा। पहले ये चीज अनअवेलेबल में थी, अब ये ऑटोमेटिकली ये इसकी प्राइस भी मुझे दिखाने लग गया, सारा कुछ अवेलेबल होगी मेरे लिए। अब ये जो नाम आ रहा है ना यूनिवर्सल से लेके टू तक, ये एक्चुअली अब ये वाला जो इसका नाम आ रहा होता है ना, ये बोल्ड में लिखा होता है, बड़ा साइज के अंदर लिखा होता है। बाकी ये जो नाम है एक्चुअली ये प्रोड का नाम है, प्रोड का टाइटल, जिसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि टाइटल किसे कहते हैं, ये टाइटल ये चीज है। तो विजिट दी आगे जो भी लिखा हुआ है ये यूनिवर्सल जो एक्चुअली ब्रांड का नाम है। तो ये ब्रांड का नाम हमेशा आपको जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम होगा उससे उसके पहला जो कीवर्ड होगा ना वो ब्रांड का नाम ही होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है कितने की अमेजोन पे बिक रही है, और यहाँ पे इसके स्टार आ जाते हैं जो हमने देखे थे कि मिनिमम 4 होने चाहिए और मैक्सिमम 5 होने चाहिए। तो ये 4.4 है आउट ऑफ 5, 5 में से 4.4 की इसकी रेटिंग अच्छी है। तो इसके अलावा अगर आप ये रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी कितनी, हमारा मिनिमम टारगेट था कि ये 50 होनी चाहिए मिनिमम, तो ये 50 से ज्यादा है, मतलब 69 है, तो ये भी ठीक है। अब इसी तरह आगे मूव करें, वही चीज है ना, कुछ मैंने पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर लिखी हुई है आपके ईज के लिए। ये सबसे पहले क्लिक करना है ऑन न्यू एंड यूएस। सबसे पहले इसे क्लिक ऑन न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करके आपने ये इंफॉर्मेशन ये पड़ी हुई है, क्लिक ऑन न्यू, ये क्लिक करना है इस न्यू पे। न्यू का ये ऑप्शन आ रहा है। तो आपने ये जैसे ही ये वाला पेज आएगा, इस पेज की बिल्कुल इस राइट साइड पे जाके यहाँ पे देखना, जहाँ पे इसकी वैल्यू वगैरह भी आ रही होगी, जहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन भी आ रहा होगा, उसके बिल्कुल नीचे नीचे ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे क्लिक करना है, ये क्लिक करना है ऑन न्यू और एंड यास पे क्लिक करना है। मैंने इस पे क्लिक किया। जैसे इस पे क्लिक किया आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना है, ये फिल्टर का ऑप्शन पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर दें, या प्राइम का ऑप्शन है यहाँ प्राइम पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपका न्यू का बटन बना हुआ है, न्यू पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दो दो चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। एक ये चीज आपको देखनी होती है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने बेच रहे हैं। यहाँ पे 11 लोग बेच रहे हैं और ये एक एक ये पड़ा हुआ है, मतलब टोटल इस पे 12 लोग सेल कर रहे हैं। हमारा मिनिमम टारगेट कितना था, 3 से लेके 15 के दरमियान। तो मतलब ये टारगेट में ठीक आ गई। आप इसे फिलहाल कर दें क्लोज। ये वाला पॉइंट आपको पता चल गया। ये इसके अलावा अगला आपने देखना है, सेल रैंक मस्ट नॉट बी फ्लक्चुएट और इन द फिल्टर प्राइम और मस्ट बी 3 से 15। आपने एक्चुअली ये जो पॉइंट बताया हुआ है इसमें यही बताया हुआ है कि ये जो है ना ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है इसके अंदर आप ये देखें कि ये टोटल नंबर ऑफ जो है ना, यहाँ पे फिल्टर और न्यू करने के बाद 3 से 15 के दरमियान वैल्यू आनी चाहिए। तो ये 3 से 15 के दरमियान हमने ये चीज देख ली, ये दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे कवर हो गया। आप इसे क्लोज कर। अब अगला पॉइंट देख लें। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बाय बॉक्स प्राइस मस्ट बी फ्लक्चुएट हो इन रीजनेबल कंडीशन के अंदर। तो बाय बॉक्स की वैल्यू आती कहाँ से है, आप इसे देखें। अब ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास। यहाँ पे जो बाय बॉक्स है एक लिखा हुआ ना, ये बाय बॉक्स है, ये लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये पर्पल कलर के अंदर ये इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये जो पर्पल कलर के अंदर जो लाइन आ रही है ना, ये एक्चुअली वो आपकी जो है ना प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है। तो ये कब क्या रही है इसका देखें। ये जो सितंबर 13 लिखा हुआ है ना, ये सितंबर 13 लिखा हुआ है। तो ये सितंबर 13 आपका लिखा हुआ है, आपको सितंबर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आप यहाँ पे आए और ये सितंबर से लेके दिसंबर 16 तक, मतलब ये पिछले 3 माह की बात कर रहा है। ये बोल्ड में आना आपको ये यहाँ से ये बता रहा है कि अपने 3 माह का पिछला डाटा देख रहे हो आप। तो ये जो पर्पल कलर के अंदर लाइन है ना, तो ये लाइन आपकी अगर यहाँ पे तो इस वैल्यूज के अंदर आ रही है, तो मतलब 10-11 के अंदर है।
तो मुसलसल पिछले 3 माह में इसकी वैल्यू 10-11 के दरमियान ही रही है। अब देखिए ये मुसलसल मतलब $1 का फ्लक्चुएशन है। तो अभी ये 9 की बिक रही है यहाँ पे, यहाँ अक्टूबर 24 है, अक्टूबर 23 है, ये नीचे आ रहा है संडे अक्टूबर 23 18:13 पे। ये कितनी वैल्यू थी बाय बॉक्स की? 9.9 वैल्यू थी। तो अब आगे मूव करें तो यहाँ से आपको पता चलता है नवंबर 4 को इसकी वैल्यू थी 10.78। इसी तरह आप आगे मूव करते हैं, इसकी वैल्यू मुसलसल 10-11 के दरमियान रह रही है। तो ये एक अच्छी फ्लक्चुएशन है, ये एक्सेप्टेबल है, हम इस पे चांस ले सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ था कि रीजनेबल कंडीशन के अंदर उसकी फ्लक्चुएशन होनी चाहिए प्राइस की वैल्यू। अब ये अगर रीजनेबल नहीं होगी तो क्या होगा? नुकसान उसका ये होगा कि जब हम रीजनेबल कंडीशन के अंदर जो आ रही है वो तो ठीक है, अगर जिसके अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा है, अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर हमारी 5 की वैल्यू प्रॉफिट आ रही है और उसमें 10 का फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो हम जब जब उसकी 10 वैल्यू ड्रॉप होगी, $10 ड्रॉप होगी, अगर $50 की चीज है उसकी 40 पे आगे बिकने लग गई, तो आपका तो वहां पे प्रॉफिट ही खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि आपकी मैक्सिमम आप $5 नीचे आ सकते थे, तो आपका 5 के बाद माइनस में चले जाओगे, आप लॉस में चले जाओगे। तो वो 5 के हिसाब से फिर आपका जो है ना वो माइनस में चलेगी। ऐसी चीज जिसके अंदर इस तरह ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, आपने वो इग्नोर कर देनी है, वो आपने नोट नहीं करनी। जिसमें 2 4 5 का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो तो वो एक्सेप्टेबल चीज है। इसी तरह आपने ये चीज देख ली। अब अगला पॉइंट है सेल रैंक का। आपने ये सेल रैंक देखनी है, तो अभी फिलहाल मैं आपको ये सेल रैंक का बताता हूँ। ये जैसे ये बाय बॉक्स पे हमने क्लिक किया, अब ये आपने सेल रैंक पे क्लिक करना है। तो सेल रैंक हमारा क्या था? 1 से लेके 60,000 सेल रैंक होता क्या है? जिसके पास सेल ज्यादा होती है उसका रैंक, उसका नंबर छोटा होता है। जितना बड़ा सेल रैंक होता जाएगा उसके पास नंबर ऑफ सेल कम होती जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि सितंबर 23 और अक्टूबर के दरमियान ये जो ग्रीन कलर के अंदर जो लाइन आ रही है ना, तो ये इसकी इंडिकेशन आपको यहाँ से मिल रही है। ये 25,000 से लेके 1,50,000 के दरमियान ये इसकी वैल्यू आ रही है। तो मतलब ये यहाँ पे अगर आप देखें जहाँ पे मेरा इस वक्त कर्सर है, ग्रीन कलर की लाइन हमें यहाँ पे कहाँ पे लेके जा रही है? तो ये हमें लेके जा रही है 25,000 पे। तो अभी ये सितंबर के अंदर ये 25,000 पे था, फिर एक टाइम आया ऐसे ही ये चलती चलती आज ये 1,00,000 पे है। ये आज 1,00,000 पे है। तो आपका टारगेट क्या था कि एवरेज जो है ना 90 दिन के अंदर 1 से लेके 60,000 होना चाहिए, ऐसा ही है आपका ये टारगेट था। तो आपने इसकी एवरेज देखनी कहाँ से? इसकी एवरेज जहाँ पे ये ग्राफ खत्म होता है ना, ये आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब करंट की है 1,19,000, 1,20,000, और 90 दिन का कितना है? 62,000। हमने 90 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन करनी ही 90 दिन के हिसाब से, ठीक है। अब ये हमारा टारगेट कितना था? 60,000। तो ये 60,000 के पास पास आया, तो हम इसे एक्सेप्ट, हमारे लिए थोड़ी एक्सेप्ट करने वाली चीज है। चीजें फुलफिल होगी, आगे मूव कर जाए, डाटा के अंदर आ जाए, डाटा में क्लिक कर दें, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आई है प्रोडक्ट की। इसके अंदर आप प्राइस की इंफॉर्मेशन दे सकते हो, पिछले 90 दिन में इसकी कितनी वैल्यू रही है? 10.18। अगर अभी की बात करें तो 9.90, मतलब 10-11 90 दिन से लेके अब तक 10-11 के दरमियान रही है, मतलब एक थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, तो ये एक्सेप्टेबल चीज है हमारे लिए। तो यहाँ से आ जाए बाय बॉक्स स्टैट्स के अंदर, बाय बॉक्स स्टैट्स के अंदर। अब यहाँ पे आपने ये जो नीचे पॉइंट लिखे हुए ना, ये सारे के सारे फुलफिल करने हैं, ये सारे के सारे। अब मैं वन बाय वन करके आपको ये इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। अब ये मैंने उसे पॉइंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना ये चीज कहाँ से मिलेगी या कैसे होगी। तो आपने सबसे पहले कीपा ग्राफ पे क्लिक करना है। कीपा ग्राफ से आपने डाटा पे आना है, और डाटा के अंदर आना है, ये कीपा है, ये कीपा ग्राफ पे आना है, ग्राफ पे आगे डाटा के अंदर आना है। ये डाटा पे क्लिक किया तो आप ये बाय बॉक्स स्टैट्स के अंदर आना है, तो ये आप प्रोडक्ट की डिटेल्स के अंदर आगे, ये प्रोडक्ट की डिटेल्स के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे आपको ये स्टैट्स के अंदर आप आ जाएगी। अच्छा, अगला अगला पॉइंट लिखा गया हुआ है। अगला पॉइंट ये लिखा हुआ है, आपने अगर इस लिस्ट के अंदर मैन्युफैक्चरर खुद हो या ब्रांड खुद हो या अमेजोन हो, आपने उसे इग्नोर कर देना है। आपने उस लिस्ट के अंदर काम नहीं करना, आपने उस आइटम को बेचना नहीं है, आपने उसे इग्नोर कर देना है। अब आए ये कैसे पता चलता है? तो ये जो है ना आपकी इंफॉर्मेशन, ये जैसे आप इस पेज पे आते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन जो आपको ये पर्पल कलर के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पे आपने देखना ये जिस ब्रांड का, ये किस ब्रांड का नाम है, प्रोडक्ट है यूनिवर्सल का। अब यहाँ पे देखें यूनिवर्सल है कहीं पे? यूनिवर्सल पिछले 30 दिन के अंदर कहीं पे भी नहीं है। अब ये 90 दिन का देख लें, 90 दिन में कहीं पे यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल 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 नहीं, यूनिवर्सल नहीं है, तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल चीज है। अगर ये यहाँ पे यूनिवर्सल होता हमने उसे इग्नोर कर देना था।
अब आगे आ जाए अमेजोन। अब अमेजोन आप यहाँ पे कहीं पे भी अमेजोन नजर आ रहा है 90 दिन के अंदर, कहीं पे भी अमेजोन नहीं है। अमेजोन मतलब हम इस पे चांस ले सकते हैं, ये भी हमारा पॉइंट टिक हो गया। अब अगली पॉइंट पे आ जाए। अगला पॉइंट है परसेंटेज वुन जो है ना वो मस्ट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो अब आ जाए ये कहाँ पे है, ये है यहाँ पे परसेंटेज वुन। परसेंटेज वुन होती है जैसे ही मैं कर्सर लेके गया तो ये आपको ये कर्सर आपको ये इंफॉर्मेशन बता भी रहा है कि एक्चुअली ये बाय बॉक्स जिसके पास जितने परसेंट रहा ये उसकी परसेंटेज है। बाय बॉक्स क्या है, बाय बॉक्स सेल है। सेल जिसके पास पिछले 90 दिन के अंदर, ये 90 दिन मैंने कहाँ से लिया, ये रेंज रेंज इन डेज के अंदर ये 90 पे क्लिक किया तो मुझे ये डाटा उसने शो करवाया। अब ये जो है ना आपका परसेंटेज, ये मुझे ये बता रहा है कि इतने परसेंट 27% सेल इसने विन की पिछले 90 दिन के अंदर। तो इसके बाद 14% इसने, 13% इसने, 11, और इसी तरह ये ड्रॉप होती जा रही है। तो आपने यहाँ पे ये देखना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 70% 80% ये एक ही लेके जा रहा है, पीछे बाकी 10-15% रहेगी सेल, तो वो बाकी सबके अंदर डिवाइड होगी तो वो तो सेल ही नहीं आएगी, थोड़ी सी सेल आएगी। मतलब ज्यूम करो एक लिस्ट पे 100 की सेल आ रही है, जब 100 की सेल आ रही है 80% एक ही लेके जा रहा है, तो जब 80 सेल तो वो अकेला ले गया, बाकी बाकी पीछे 5 और पड़े हुए हैं। टोटल थे उस पे, तो 5 के दरमियान वो 20 सेल डिवाइड हो रही है, तो वो तो कुछ भी नहीं सकते सेल आ रही। तो मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर एक बंदा डोमिनेट कर रहा हो आपने इग्नोर कर देनी है। तो इसके अंदर आपने ये चीज देखनी है 1% के अंदर। तो अच्छा ये चीज भी होगी। आपने आगे आना है स्टॉक के अंदर। तो ये हमारा स्टॉक है, ये स्टॉक लिखा हुआ है। तो स्टॉक के अंदर ये चीज देखनी है कि ऐसा तो नहीं है कोई एक ही बंदा डोमिनेट कर रहा हो। अगर कोई एक बंदा डोमिनेट कर रहा है तो आपने तब भी ये चीज को इग्नोर कर देना। डोमिनेट मतलब एक के पास ही ज्यादा स्टॉक हो, मतलब एक के पास ही 1000 का पीस पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये 58। अब ये सबसे ज्यादा सेल, सबसे ज्यादा जिसके पास सामान पड़ा वो ये सप्लायर है 60 वाला, और ये एक्चुअली एफबीएम कर रहा है, या ये एफबीएम कर रहा है या ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये एफबीएम ही कर रहा है। तो अब ये देखें ये 60 पे सबसे ज्यादा स्टॉक इसके पास 60 का पड़ा हुआ है। तो मतलब ये है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है हम इस पे कोई ऐसा है नहीं है जो डोमिनेट कर रहा है। हम 50-60 पीस, कोई ज्यादा पीस नहीं होता, तो ऐसा नहीं है एक ही बंदा 1000 पीस लेके बैठा है, दूसरा 1500 लेके बैठा हुआ है, वो होती है डोमिनेशन। एक ही मतलब एक दो सेलर है वो ठीक ठाक किस्म का सामान लेके बैठे हैं। अब जो ज्यादा सामान लेके बैठे हैं उसका मतलब है कि वो अच्छी डिस्काउंट पे सामान उन्हें मिला तभी इतने ज्यादा इन्वेंट्री उनके पास पड़ी हुई है। अब अच्छी इन्वेंट्री ज्यादा स्टॉक के अंदर उन्होंने रखी हुई है, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि अगर वो इतना सामान रख के इन्वेंट्री वो जो है ना इतनी ज्यादा इन्वेंट्री है, अगर हम यहाँ पे 50-60 पीस लगा देते हैं तो वो प्राइस ड्रॉप करके ज्यादा सेल ले सकते हैं एज कम्पेयर टू हमारे। क्यों, हमने 50 पीस मंगवाया, हमें वो अच्छा डिस्काउंट नहीं मिला होगा अपने सप्लायर की तरफ से, इससे अच्छा डिस्काउंट मिला होगा अपने सप्लायर से। तो फिर कौन विन कर रहा है, फिर वो ज्यादा सेल लेके जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसे लिस्ट के अंदर काम ही नहीं करना जिसके अंदर बाद में मसला है, तो इसे इग्नोर कर देना। अब ये यहाँ पे कोई बंदा डोमिनेट कर ही नहीं रहा, तो ये हमारे लिए ठीक चीज है, हम इस पे चांस ले लेंगे। अब आ जाए अगले पॉइंट की तरफ। आपने रिव्यूज देखने, रिव्यूज में भी कोई ऐसा बंदा ना हो जो डोमिनेट कर रहा हो। अब आपने रिव्यूज देखें, यहाँ पे ये रिव्यूज है। अब ये सबसे ज्यादा जो है ना वो एफबीए के अंदर किसके रिव्यूज हैं, 1400, इसके 1450 इसके हैं। बाकी साढ़े 3-3, 1, 2, 7, 29, 0, 27, 451, ये 0, मतलब ये रीजनेबल है, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इस चीज को। तो अगर ऐसा हो ना जिसके अंदर एक एक कोई 1500 लेके बैठा है, एक 2000 है, 3000 है, 4000 है, इस तरह बड़ी बड़ी लिस्ट है, बड़ी बड़े सप्लायर है, ऐसी चीज को आपने इग्नोर करना है। अमेजोन की जो है ना ये बाय बॉक्स या सेल को विन करने का क्राइटेरिया इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जिसकी रिव्यूज ज्यादा हैं, जो एफबीए कर रहा है, जो सेलर्स ज्यादा स्टॉक के साथ है, जिसकी प्राइस कम है, तो अमेजोन उससे बाय बॉक्स देता है, उससे सेल देता है। तो हमने ये चीजें सारी वन बाय वन करके वेरीफाई करनी है। आपने ऐसे ये पॉइंट लिखे हुए, आपने ये देख देख के करते जाना और इम्प्लीमेंट करते जाना। अब आ जाए आखिरी पॉइंट की तरफ, लास्ट वुंड। लास्ट वुंड कहाँ पे है, आपने ये वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने इसे पकड़ना और इसे एंड पे ले जाना। यहाँ पे देखें यार, लास्ट वुंड पे क्लिक करेंगे तो ये अरेंज हो जाएगा टॉप टू बॉटम। तो आपने ये देखें जस्ट नो में ये जितने भी मैक्सिमम है ना, जितने भी इस वक्त सेल कर रहे हैं, मैक्सिमम के दरमियान रोटेशन होनी चाहिए। मतलब अगर 24 से 48 घंटे के दरमियान मैक्सिमम में रोटेशन हो रही है तो ये एक अच्छी चीज है हमारे लिए, हम इस पे चांस ले सकते हैं। तो आपने ये देखना है टॉप टू बॉटम का क्या चल रहा है। तो ये टॉप टू बॉटम ये चल रहा है कि जस्ट नो 17 आवर्स हार्ड दिन,
मतलब ये पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ दो लोगों के दरमियान बाय बॉक्स गया, इस बाकी सब के पास नहीं गया बाय बॉक्स। तो इस इसका मतलब है इस आइटम के अंदर कोई ना कोई तो इशू है, जो 7 7 दिन 8 8 दिन दूसरे के पास अपॉर्चुनिटी जा ही नहीं रही। तो अब ये चीज हमारे पास, हमारे लिए थोड़ी अलार्मिंग है यहाँ पे, कि ये रोटेशन इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। अब ये इक्वली क्यों नहीं डिवाइड हो रही, ये चीज देखते हैं। तो इक्वली क्यों नहीं डिवाइड हो रही, सबसे पहले ये देखेंगे जितने भी पुराने, ये जितने भी जिनके पास 7 दिन 20 दिन 15 20 ये पुराने जो सेलर बैठे हुए हैं, इनके पास स्टॉक क्यों नहीं, इनके पास ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं जा रही। तो इनका स्टॉक देखो पहले क्या है इनके पास। ये 10 दिन 7 दिन पहले इसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं गई, तो ये एक नया सेलर है, उसके पास 6 पीस पड़े हुए हैं। तो इसके इसने क्या किया हुआ है कि इसने प्राइस ज्यादा रखी हुई है, 10.05 रखी हुई है, और मार्केट में कितने का बिक रहा है, 9.9 का, और ये कितने का, इतना प्राइस ज्यादा रखी हुई है इसके पास, इसीलिए इसके पास सेल नहीं आ रही। तो मतलब ये कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके बाद 10 वाले को देखो, 10 में क्या इशू है। तो इसे 10 दिन पहले अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसके बाद नहीं मिली। बाय टुमारो का ये 20 पीस पड़े हुए, लेकिन इसने 9.97 की इसने प्राइस की है, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी इसे नहीं मिली। तो ये एक्सेप्टेबल चीज है, हम ये देखते हैं इसे कि अब आ जाए अगले 10 की तरफ। अगले 10 में ये देखेंगे, इसमें 29 की रिव्यूज है, और इसके पास 5 पीस पड़े हुए, लेकिन इसने प्राइस रखी हुई है 10.08, मतलब इसने भी ज्यादा रखी हुई है। 14 डेज में ये आउट ऑफ स्टॉक है, इसके पास स्टॉक ही नहीं पड़ा हुआ, इसलिए अपॉर्चुनिटी नहीं हुई। 20 दिन पहले इसके पास आउट ऑफ स्टॉक है, अब सामान ही नहीं पड़ा हुआ। 22 दिन पहले इसके पास 58 पे है, तो इसके पास आउट ऑफ स्टॉक कहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क पे स्टॉक नहीं है ना। स्टॉक जिसके पास होगा उसके पास वैल्यू लिखी होगी, जैसे ये स्टॉक है और ये 54 है, मतलब इसके पास 54 का स्टॉक है। ये जिसके पास क्वेश्चन मार्क है मतलब स्टॉक ही नहीं है उसके पास, तो ये आउट ऑफ स्टॉक है। 22 दिन पहले ये सप्लायर, इसके पास सामान था 58, इसके बाद चल रहा काम। तो इसके 39 डेज पहले इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क पे है, ये नहीं, इसके पास सामान नहीं है। अब ये 22 दिन पहले ये हालांकि अच्छा काम करने वाला पुराना है, तो ये इसने क्या किया हुआ, इसने रेट ज्यादा किया हुआ, 10.11 किया हुआ। जब ये रेट ज्यादा तो कैसे अपॉर्चुनिटी निकले। तो ये इस तरह आपने वन बाय वन करके ये चीज वेरीफाई करनी। अब आगे मूव करते हैं। तो ये चीज हमने देख ली है कि बाय बॉक्स चार्ट पे जाके रोटेशन अच्छी होनी चाहिए, ये चीज होगी हमारी। तो अब ये आगे देख लें कि ये प्रोडक्ट की वेरिएशन के बारे में देख लें। इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन नहीं है, तो अभी अगले पॉइंट की तरफ मूव करिए। इसके अंदर एक्चुअली हमने सेल देखनी है। अब यहाँ पे कहीं पे भी आप देख लें, टॉप टू बॉटम कहीं पे भी देख लें, आपको कहीं पे सेल नहीं पता चलेगी। इस पे कितने यूनिट बिक रहे हैं एक महीने के अंदर, अब कहीं नहीं पता चलेगा। तो आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले इस पॉइंट के अंदर आना है। इसके अंदर ये एक लिंक मैंने दिया हुआ है, ये लिंक आपने कॉपी का बटन, इस पे कॉपी कर लेना। जैसे आप कॉपी किया आपने, तो आपने आ जाना है यहाँ पे, या फिर ये वाला FB टूल किट के नाम से गूगल पे जाकर लिखना FBA टूल किट, ये लिखेंगे तो आपने ये लिंक ओपन हो जाएगा आपके पास। जैसे ये लिंक ओपन होगा, तो आपने क्या करना है कि वापस इस टूल के अंदर, वापस इसके अंदर आना है, और प्रोडक्ट के डिटेल्स के अंदर आना है। प्रोडक्ट की डिटेल्स के अंदर आगे 90 डेज में देखना क्या चल रहा है। 90 डेज में चल रहा है ये वाला, आपने ये वाली कैलकुलेशन करनी, कॉपी करनी है। 90 डेज के अंदर सेल्स रैंक को कॉपी करना है। तो इसके अंदर आपने आना है, और वापस इसके अंदर आए। इस कैटेगरी कौन सी है, ये रूट कैटेगरी क्या है, ऑफिस कैटेगरी है। ये रूट कैटेगरी क्या है, ऑफिस कैटेगरी। अब यहाँ पे ऑफिस देखिए कहाँ पे, ये किचन है, होम है, ब्यूटी है, टूल्स है, हेल्थ है, ग्रोसरी है, ऑफिस है। ये ऑफिस है। ये जो ऑप्शन बनी हुई है यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना वो इसका सेल रैंक, ये वाला रैंक। ये कॉपी जो किया आपने, कॉपी किया 90 दिन का सेल रैंक आपने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पर डे की सेल दिखा रहा है कि एक दिन के अंदर इतना सेल हो रहा है, 3 यूनिट सेल हो रहे हैं। तो और पिछले 90 दिन 30, इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दें 30 के साथ, आपको ये कैलकुलेशन करके बता देगा कि टोटल आपके 90 यूनिट सेल हो रहे हैं। अच्छा, आपने क्या करना है कि जब भी आपने सेल निकालनी है ना, सेल के अंदर आपने दोनों चीजों को माइंड में रखना है। एक तो करंट कितनी आ रही है, और 90 डेज के अंदर कितनी आ रही है, दोनों के हिसाब से आपने कैलकुलेशन निकालनी है कि करंट में कितनी सेल आ रही है और 90 दिन के लिहाज से कितनी सेल आ रही है। अब यहाँ पे तो मुझे 90 दिन के अंदर बता रहा है कि अच्छा इसकी 90 की सेल है टोटल। तो अब ये कैसे पता चला कि ये 3 जो है ना, 3 का मतलब है एक दिन की सेल, और साथ ही ब्रैकेट के अंदर 30 लिखा हुआ, 30 डेज एवरेज। तो इस 3 को मल्टीप्लाई 30 से करें, कितना बनता है, 90। अब ये 90 की सेल, हमें ये पता चल गया 90 दिन के अंदर इसकी 90 की सेल है, एक महीने की सेल। तो अब आ जाए इसके अंदर, इसका 30 करंट क्या चल रहा है, करंट है ये इसका
अब करंट को कॉपी करें, करंट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, यहाँ पे एंटर कर दें। अब ये बता रहा है कि एक एवरी 2 दिन, 1 every 2 days, मतलब 2 दिन के अंदर 1 यूनिट बिक रहा है। मतलब पूरे 23 दिन के अंदर सिर्फ 15 पीस बिक रहे हैं। पूरे 23 दिन के अंदर अगर 15 पीस निकल रहे हैं इसके अंदर, तो मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर, ये अभी ये करंट की सिचुएशन है। अब ये एक पूरी लिस्ट के अंदर सिर्फ 15 की सेल है, और 15 पे बेचने वाले कितने लोग हैं? मल्टीपल लोग हैं इस वक्त, मल्टीपल लोग हैं। ये बाय बॉक्स चैट्स के अंदर आए हैं, तो ये 90 दिन के अब ये देखें तो ये 30 दिन के अंदर कितने लोग हैं? ये अप्रोक्सीमेट कोई बनते हैं 8 बंदे बनते हैं। तो मतलब ये इस पे बेचने वाले 8 लोग हैं, और 15 सेल, कोई इसकी कैलकुलेशन भी निकाले जाए तो हर बंदे का एक एक दो दो यूनिट से ज्यादा नहीं बिकता होगा, 2-3 यूनिट बिक जाते होंगे। तो मतलब इसमें तो हमारा परसेंटेज निकलनी क्या निकलनी है, हमने यहाँ पे इन्वेंट्री वहां पे भिजवाई, हमें तो कुछ बचना ही नहीं है इसके अंदर। तो ये इस तरह आपने कैलकुलेशन निकालनी है। और ये सेल जो है ना, मिनिमम आपने कोशिश करनी है कि 30 निकलनी चाहिए एक किस्म की। एक हर, अगर आप यहाँ पे लाइव करें तो आपकी 30 निकलनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आपने अगर देखा तो हर एक चीज इसकी सही आ रही थी, बेहतरीन आ रही थी, लेकिन इसकी सेल अच्छी नहीं आ रही। अब इसकी सेल नहीं अच्छी नहीं आ रही, आपने इग्नोर कर देनी है। इस तरह आपने दिखा ली। अगर आपकी ये सेल 30 या 30 से ज्यादा होती, तो आपने इस पे 15 बेस यूनिट अमेजोन पे लगा देने थे, हम परचेज करके। तो वो जो होती ना आपकी सक्सेसफुली प्रोडक्ट निकलती, तो फिर हमने सप्लायर की तरफ जाना था करके आगे इसे परचेज करें। तो ये पूरे का पूरा वे रहता है एनालाइज करने का।